हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे नहा धो के आ गई थी मैं अपने रूम में रेडी होने के लिए। आज मुझे हेयर वॉश करना था। काफ़ी दिन मतलब जब से मैं आई हूँ दिल्ली से ना, तब से मैंने हेयर वॉश ही नहीं किया था, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे नहाती हूँ ना, तो फिर जल्दबाजी में मतलब नहा टाइम लगता है हेयर वॉश करने में। तो इस वजह से आज मैंने कहा मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। और गर्मी में तो वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी ही गंदे हो जाते हैं। 2 दिन भी अगर नहीं हेयर वॉश करते हैं ना, तो एकदम चिपचिपाहट सी होने लग जाती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो मेरा डेली यहाँ का मेकअप होता है ससुराल का, वही मैं करी थी। थोड़ा सा काजल, लिपस्टिक और बिंदी लगाया था। और ये वाला जो ब्लाउज़ है ना, स्ट्रेचेबल वाला, ये मुझे इतना पसंद आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा है और देखने में भी बहुत ही अच्छा है। तो मतलब मैंने आई थिंक 2-3 तो मंगवा लिए और सारे ही मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। ये मैंने मीशो से ही मंगवाया हुआ है, बट बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे तो लगता है स्टिच करवाने से अच्छा है कि ये स्ट्रेचेबल वाले पहन लो। और मतलब मेरी 2-3 साड़ियों पे तो ये चल ही जाता है, क्योंकि इसमें गोल्डन कलर भी है और पिंक भी है। तो यहाँ पे फिर देखिए, मेरे हेयर वॉश किया था तो बालों को अच्छे से सुखाने के बाद मैंने लगा लिया हल्का सा सिरम। गर्मी में ना, मतलब वहाँ पे जब मैं थी दिल्ली में, तो मैं वहाँ पे कंडीशनर लगा रही थी, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गए थे और इतने ज़्यादा झड़ने लग गए ना गर्मी की वजह से। जबकि मैं मतलब केयर करती हूँ तो मेरे बाल इतने नहीं झड़ते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हद से ज़्यादा झड़ने लग गए हैं। तो बस सिरम लगाया। उसके बाद जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ तो मैं अच्छे से मांग भर के लगाती हूँ सिंदूर। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब वो नई नवेली दुल्हन वाली फीलिंग आती है ना, तो मुझे इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। तो पतिदेव ने आज कहा कि नाश्ते में मैं आलू का पराठा या तो चीला, इन्हीं दोनों में से एक चीज़ खाऊंगा, क्योंकि मतलब काफ़ी दिन हो गए ना, और आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में चीला कितना ज़्यादा पसंद करते हैं सारे। और आलू के पराठे भी इनको भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू ही रख दिए थे बॉईल होने के लिए। उसके बाद जाके फिर मैं चाय वगैरह जो है चढ़ाऊँगी। तो बाल अभी गीले थे। वैसे तो किचन में आके बाल खोल के रखना, मतलब एक रखना भी नहीं चाहिए, और दूसरी चीज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं होता है। बट अभी भी नहा के आई थी ना, एकदम ही गीले थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर जब तक बर्दाश्त होता है तब तक मैं थोड़ा सा इनको सुखा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं चाय गर्म करूँ, सॉरी चाय बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैंने हस्बैंड के लिए पानी रख दिया है, वो मॉर्निंग में गर्म पानी पीते हैं। तो बस थोड़ा सा गुनगुना करूँगी और फिर उनको दे दूँगी। और चाय चढ़ाती इससे पहले ये देखिए क्या निकाल के बैठ गए हैं, मतलब जो भी जितनी भी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह थी ना, तो सारे ही निकाल के बैठ गए थे। और मैं कह रही थी जाके जल्दी से फ्रेश वगैरह हो जाओ तो मैं चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं और सासू माँ नहा चुके थे। तो ये देखिए यहाँ पे यादों का पिटारा जो है खुल चुका है, तो ये मुझे दिखा रहे थे। तो ये है मेरी बड़ी वाली ननद और ये है मेरे हस्बैंड। मतलब ये कितने छोटे थे जब बड़ी वाली दीदी की शादी हो गई थी, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है दीदी। तो यहाँ पे बहुत ही सारे फ़ोटोज़ वगैरह थे। ये शायद छोटी वाली दीदी हैं और ये है मेरे हस्बैंड। तो दोनों की लड़ाई चल रही है तब की फ़ोटो है। ये मेरे हस्बैंड की मुंडन की फ़ोटो है। तो बहुत ही सारी, मतलब पहले के टाइम में बहुत ही अच्छा होता था ना, ऐसे हम मेमोरी रखते थे। अब फ़ोन आने से ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म ही हो गई हैं। और ये है पापा जी, यानी कि मेरे ससुर जी। फ़ोटोज़ है तो मतलब देख भी पाती हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझे देख भी नहीं पाती। तो यही फ़ोटोज़ वगैरह, इसमें से काफ़ी सारी फ़ोटोज़ जो है ना निकाल दी। ये ना छोटी वाली दीदी की बड़ी वाली लड़की है ये, मतलब कि मेरी भांजी है। कितनी क्यूट लग रही है ना, आगे से बस 2 ही दाँत दिख रहे थे। अब तो ये भी काफ़ी बड़ी हो गई। इधर ना बड़ी वाली दीदी है और ये जीजा जी हैं। तो ये इनकी शादी के टाइम की फ़ोटो है। ये वाली ना बड़ी वाली दीदी की स्कूल की फ़ोटोज़ हैं। तो हस्बैंड मुझे वही दिखा रहे थे। तो दीदी को तो मैं पहचान गई, बाकी लोगों को मुझे दिखा रहे थे। मैंने कहा रहने दो, बस दीदी को ही पहचान लिया, वही बहुत है। तो यही सारी फ़ोटोज़ वगैरह जो है ना, ये निकाल के बैठे हुए थे। और ये है मेरी भांजी, जिनकी अभी अभी शादी हुई है ना अप्रैल में। तो वक्त कितनी जल्दी भाग जाता है ना, अभी इतनी छोटी सी थी, अभी शादी भी हो गई। और ये है मेरे पतिदेव, यहाँ पे फ़ोन पे कान पे लगा के फ़ोटो खिंचवाई थी इन्होंने। और ये वाली फ़ोटो पता नहीं किसकी, ये वाली फ़ोटो जो है ना, ये बड़ी वाली दीदी यानी कि मेरी बड़ी वाली ननद की शादी की फ़ोटो है। तो काफ़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी ये। और ये है, ये भी मेरे पतिदेव की फ़ोटो है। तो ये ना धोती और शर्ट पहन रखी इन्होंने, अच्छा लग रहा है जिसमें। बाकी सारी फ़ोटो बस इनकी ऐसी ही आई हुई है। और ये सासू माँ के साथ मेरे पतिदेव की फ़ोटो है। यहाँ पे देख रहे सासू माँ कितनी अच्छी, मतलब हेल्दी लग रही है, अच्छी लग रही थी। और ये है मेरी दादी सास। तो ये दादी की फ़ोटो है। देखिए ये इतने टाइम पहले की फ़ोटोज़ है, बहुत ही टाइम अब मतलब ख़राब से भी होने लग गए हैं। तो उसके बाद सारी फ़ोटोज़ वगैरह देखे और मैंने इनसे कहा अब जाके मतलब ब्रश वगैरह कर लो, क्योंकि सुबह फिर ऐसे रहता है ना नहाने धोने के बाद कि बस चाय मिल जाए जल्दी से, तभी जाके आगे की काम की शुरुआत होती है। नहीं तो फिर मतलब वो जो एनर्जी होती है ना, उसके लिए 1 कप चाय ज़रूरी होती है।
तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। आलू बॉईल हो गए थे तो मैं इसे छील लेती हूँ। ठंडा पानी में मैंने रख दिया था, आज थोड़े अच्छे से बॉईल हुए थे। इधर मैं चाय चढ़ाई थी तो सासू माँ जो है ना वो बाल्टी निकालने लग गई थी। अभी जैसे पेंट वगैरह का काम हुआ ना तो मतलब 2-3 बाल्टियाँ जो है ख़राब हो गई, क्योंकि उसमें पेंट मतलब वो मिक्स करके करते हैं ना, तो इस चक्कर में तो नहाने के लिए था नहीं। तो सासू माँ ने कहा कि मैं निकाल देती हूँ जब तक। वैसे भी अभी हम लोग हैं तो यूज़ में आ रहे हैं, अदरवाइज़ सिर्फ जब मम्मी अकेले रहती है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जब तक मैं चाय बनाऊँगी तब तक मम्मी निकाल लेंगी। और भी कुछ बर्तन वगैरह निकालने थे तो वही सारी चीज़ें करने मम्मी चढ़ गई। इधर मैंने कहा चाय जब तक उबल रही है मैं आलू छील के बाकी सारी तैयारियां कर लेती हूँ। जैसे ही चाय पियेंगे फिर मैं फटाफट से आलू के पराठे बना दूँगी। और बच्चों को आलू के पराठे इतने पसंद है ना, जब से इनको पता चला कि मम्मी आलू के पराठे बनाएंगे तब से मेरे पीछे पड़े हुए कि कब ना बनाओगी मम्मा, कब बनाओगी। जबकि ये लोग पोहा मतलब चूड़ा और दही खा चुके हैं नाश्ते में, लेकिन आलू का पराठे नाम सुनते ही इनकी भूख जो है ना और बढ़ जाती है। बाकी दिन तो मैं इनके पीछे पड़ी रहती हूँ, खाना खा लो खाना खा लो, लेकिन फिर भी ये लोग जो है ना खाते नहीं रहते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सासू माँ तो चढ़ी चढ़ी, साथ में पतिदेव भी चढ़ गए थे देखने के लिए। मतलब होता है ना जब मम्मी जो अपनी पुरानी बक्सा या वीआईपी वगैरह खोलती थी तो हमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता था कि क्या निकलेगा क्या नहीं। तो वैसे ये भी चढ़ गए थे। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। तो बस फटाफट से बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। हस्बैंड को और दोनों बच्चों को सबसे पहले दे दिया था, क्योंकि बच्चे तो इतने ज़्यादा थे मम्मा पराठे दे दो पराठे दे दो। इससे पहले बनाए थे तो उसमें प्याज वगैरह नहीं डला था, आज अच्छे से मैंने बनाया है। और इधर जो है ना सासू माँ ने करेले चढ़ाए हुए थे बॉईल होने के लिए, करेले का भरवा बनाना है इस वजह से। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ फटाफट से पराठे। गर्मी जो है ना हद से ज़्यादा हो रही है। और अब तो चलो मैं हमारा काम भी हो गया पेंट वगैरह के, तो मैं सोच रही हूँ बस जल्दी से बारिश आ जाए ताकि थोड़ी सी राहत मिल जाए गर्मी में, क्योंकि बैंड बज जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो बस देखिए यहाँ पे फटाफट से बन चुके हैं पराठे। और रात को ना मतलब दही जमा देती हूँ तो पराठे दही और अचार के साथ जो है, बच्चों ने भी यही खाया था दही और पराठे। और पतिदेव को भी मैंने यही दिया था। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। और ये देखिए नाश्ता जो है रेडी है, तो मैं इनको दे के आ गई थी। उसके बाद ना थोड़े बहुत कपड़े थे धोने के लिए, बच्चों के ही थे, तो फिर मैंने उन्हें फटाफट से धोए और आ गई थी मैं छत पे डालने के लिए। धूप बहुत ही ज़्यादा होती और पता है मतलब ऊपर नीचे करते करते ना मेरी हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि इतनी आदत नहीं है। जैसे जयपुर में भी हमारा घर है ना, तो छत जो है बस 4 सीढ़ी ऊपर ही है, तो ज़्यादा इतना ऊपर नीचे करना नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है ना मतलब 5 से 6 चक्कर तो आराम से लग ही जाते, क्योंकि ऊपर मेरा रूम है, फिर कभी छत पर कपड़े डालने आओ कभी लेने आओ, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे बस बच्चों के कपड़े जो है मैंने डाल दिए हैं ताकि जल्दी से सूख जाए। तो मैं थोड़ी देर में जाके मतलब लेके चली जाऊँगी। आज जो खाना है ना वो सासू माँ ने ही बनाया था। मतलब करेले का भरवा पतिदेव ने बोला कि खाना है, तो इन्होंने मतलब सासू माँ ने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। वैसे भी मुझे भरवा आता नहीं बनाना, तो करेले का भरवा बनाया था, दाल था, और ये करेले की भरवे की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में तुरई बनाई थी, चटनी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें बनाई थी। मैंने भी बोला ठीक है बना लो, क्योंकि इतने दिन बाद बेटा है तो जाहिर सी बात है माँ का भी मन करता है बना के खिलाने का। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लो, तब तक मैंने मेरे बाकी के जो काम है वो निपटाए। शाम को ना फिर देवर जी और पतिदेव दोनों ही गए थे बाहर मार्केट किसी काम से, और फिर आने से थोड़ी देर पहले मुझे कॉल करके बोला कि चाय बना के रखना, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो मतलब जो मेरे देवर है वो तो चाय नहीं पीते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है ना तो पी लेते हैं। जैसे जयपुर में भी संडे को पी लेते थे, जिस दिन छुट्टी होती थी तो मैं पिला देती थी, क्योंकि अकेले ना चाय पीने में अच्छा नहीं लगता था। बट अभी तो बिल्कुल ही छोड़ दिया उन्होंने, तो बस ऐसे कभी कभार मन करता है तो पी लेते हैं। तो बस मैंने हम लोगों के लिए चाय रखी थी, और देवर भी ऐसे ही हैं, कभी मैं ज़बरदस्ती ऐसे पिला देती हूँ तब पी लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं पीते हैं। और मुझे लगता है इन लोगों में मतलब सारे भाइयों में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि लोग मतलब जैसे होता है ना किसी चीज़ का नशा, तो वैसा कुछ नहीं है। मतलब इन लोगों की फैमिली में चाय या कुछ भी होता है खाना पीना किसी भी चीज़ का नहीं है, और यही सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे। और ये चीज़ मेरे भाईके की तरफ भी थी कि मतलब ऐसा कुछ खाने पीने का किसी को नहीं है, और यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती होती है। तो बस यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और मैं वेट कर रही थी, कहते कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ जल्दी से चाय बनाना, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट तो हो ही गए थे बनाए बनाए। मुझे चाय बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि मुझे रहता है अच्छी चाय बने। चाय का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो बनाती हुई मैं अच्छे से ही हूँ। तो बस यहाँ पे चाय बनी थी, उसकी थोड़ी देर बाद आ गए थे। और यहाँ पे ना कानपुर की सबसे ज़्यादा जो फेमस दुकान है समोसे की, वहाँ से लेके आए ये लोग समोसे। और वहाँ पे ना पिज़्ज़ा समोसा मिलता है, तो 2 तो पिज़्ज़ा समोसा लेके आए थे, बाकी नॉर्मल वाले लेके आए थे। बट इतने ज़्यादा टेस्टी थे ना समोसे,
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब जो मसाला होता है ना समोसे का, वो मेन होता है, वो इतना ज़्यादा अच्छा था, ना तीखा था बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इधर ना दो जो यहाँ पे निशान लगे हैं ना, एक ग्रीन और एक रेड सा निशान लगा था, तो ये दोनों जो है ना ये पिज़्ज़ा समोसे थे। और लेकिन ये भी बहुत ही यूनिक था, मुझे लगा पता नहीं क्या ही होगा, बट जो पिज़्ज़ा का होता है ना, मतलब उसके ऊपर जो फीलिंग होती है वो सारी चीज़ें डली हुई थी, चीज़ वगैरह डले थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेस्टी। तो यहाँ पे हम सबकी चाय रखी थी। और ये देखिए, ये है पिज़्ज़ा समोसा। अंदर से जब इन्होंने ऐसे इसको तोड़ा तो इसके अंदर से कॉर्न और पता नहीं क्या शिमला मिर्च, चीज़ वगैरह निकले थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये वाला भी। तो ये समोसे जो है दोनों बच्चों के लिए ही लेके आए थे, बस हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था। हम लोगों के लिए नॉर्मल समोसे आए थे। और ये देखिए, एक जो था वो शाही पनीर वाला था, तो उसके अंदर से पनीर की फीलिंग निकली थी, बट बहुत ही अच्छा लगा खाने में। इधर इधर बाबू जो है अपने चाचू के साथ खेल रही है कैंडी क्रश, और आशीष जो थे ना, मतलब वो खेलने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गया ना कि घर आती ही नहीं है। तो हम लोगों ने जब खा लिया ना, तो उसके लिए ये समोसा एक रख दिया था पिज़्ज़ा वाला। ये देखिए, इसके अंदर से पूरी पनीर की फीलिंग निकली है। जो कानपुर से मुझे बताइएगा, कानपुर में सबसे ज़्यादा समोसे की फेमस दुकान कौन सी है, मुझे नाम याद नहीं है, लोगों ने बताया था बट मैं भूल गई। तो अगर आप लोग कानपुर से मेरा व्लॉग देख रहे हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।